बता देता हूँ, अगर आप इस वोकैब सीरीज से जुड़ते हो और अपनी ग्रामर सीरीज से जुड़ते हो तो डेफिनेटली मेरा प्लान है कि आपको 15+ नंबर दिला देने हैं, ठीक है, वो किसी तरह से। बस मैं आपको डायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाऊंगा और उससे मैं अपने 15 नंबर में काउंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जो बोलते रहेंगे। अभी 10 डे रिवीजन सीरीज भी अपन टेलीग्राम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आपको बोलूंगा वो फॉलो करते रहना, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन पे। आपका कोई भी टॉपिक वीक पड़ रहा हो, कुछ भी कमजोर पड़ रहा हो, डेफिनेटली कमेंट में बताया करो, वो चीज़ कवर करा दी जाएगी। जैसे कैंडिडेट के कमेंट में देखता रहता हूँ, कल से एक तो देखा कि भैया PQRS करा दो, डोंट वरी, 1 से 2 दिन में PQRS का सेशन कर देंगे, उसके बाद आपके PQRS में कोई भी गलतियां नहीं होने वाली। एयरफोर्स एग्जाम लेवल की बात यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ओके। चलिए तो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको जो भी डाउट आए वो जरूर कमेंट में आज करिएगा, और वो कैप सीरीज अपनी होने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको एंटोनिम, साइनोनिम, एक्टिव, पैसिव, मतलब एक्टिव पे एंटोनिम, साइनोनिम और मेन मैं इनमें से स्पेल्ट बताऊंगा। इंडियन नेवी के एग्जाम में आपका 2 नंबर का मिस स्पेल्ट आएगा, वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में आपका 1 नंबर का मिस स्पेल्ट बिल्कुल पक्का आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और रूल्स मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, पैसेज आप सभी अच्छे से कर सकते हो, पैसेज की भी 1 से 2 सेशन कर देंगे। तो चलिएगा, पीडीएफ इसका आपको ये टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा, जहां पे आप सभी नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी है। अब कुछ मीनिंग्स आप सभी के सामने आ चुकी हैं। फर्स्ट है आपका कैलेंडर, एक्रॉस। कैसे याद करोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी मीनिंग सेशन पे ही याद करा दूंगा। एक्रॉस मतलब क्या होता है, एक क्रॉस, किसी को पार करना, ठीक है। एक्रॉस मतलब पार करना। आपने क्रॉस और थ्रू का मतलब रूल पढ़ा होगा प्रीपोजिशन टॉपिक में, वही चीज यहाँ पे है। एक क्रॉस कैसे याद करेंगे भैया, सिंपल सी मीनिंग देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक मैं लिखता चलता हूँ। एक क्रॉस, कभी भी गलती नहीं करोगे। एक क्रॉस में क्या है, एक क्रॉस है भाई। एक क्रॉस में कितने क्रॉस हैं, एक क्रॉस है, बात खत्म। एक क्रॉस में कितने क्रॉस है, एक क्रॉस है, ओके। तो फर्स्ट मीनिंग अपनी कंप्लीट हुई, एक क्रॉस, एक क्रॉस, एक क्रॉस, एक देन क्रॉस, एक क्रॉस हो गया, ठीक है। गलती कहाँ पे होती है, कभी कभी डबल सी लगा के हमें इमेज स्पेल्ट में दे देता है तो हम गलती कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग कैलेंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं वैसे सेशन में अपने बताता रहता हूँ, लेकिन ये वाली मीनिंग देख लेते हैं। ये मीनिंग मतलब मैंने आप सभी को बहुत बार बताई भी है। कैलेंडर आप कैसे याद करोगे, कैलेंडर तो CALEN। गलती कहाँ पे होती है, गलती यहाँ पे होती है, इधर DER जो दे रखा है ना, इधर कैलेंडर बोलने से DER का सेंस आ रहा है, बोलने से DER का सेंस आ रहा है, जबकि अपनी ये नहीं होती। अपनी मीनिंग क्या होती है, CALENDAR। कैसे याद करेंगे भैया, कैलेंडर, कैलेंडर में आपका क्या होता है, डे और डेट होता है ना, डे और डेट होता है ना। कैलेंडर में डे होता है, कैलेंडर में डे होता है तो डे में ए होता है, ए होता है ना। तो कैलेंडर डे, डेट, डे डेट, कैलेंडर डे, ओके। तो ये जो गलती आप करोगे CALENDAR, ठीक है। ए कैसे याद करेंगे, डे में ए होता है तो इस वजह से यहाँ पे ए आएगा, बात खत्म। अगली बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होता है, स्टार्ट करना, ठीक है। तो स्टार्ट समथिंग, एक मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेनिस, GENUISH, ठीक है, जेनिस। गणेश जी, इसे हम याद कर सकते हैं, गणेश जी। गणेश जी की हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे होते हैं। जेनिस का मीनिंग भी यही होता है, पूजा करना, स्टार्ट करना। पूजा करना नहीं होता, स्टार्ट करना होता है। तो गणेश जी की पूजा करके हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, वो चीज यहाँ पे हो जाती है। अब यह बिगिनिंग कैसे याद करेंगे, मेरा यहाँ पे जो रूल चलेगा ना, मीनिंग को तोड़ तोड़ के अलग अलग वर्ड में इजी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। बिगिनिंग में कैसे याद करेंगे, देखो, बिग धन इन और धन ING। बिगिनिंग में बहुत गलतियां होती हैं, बिगिनिंग डबल एन कभी नहीं आता, कभी कभी डबल जी आ जाता है। बिग मतलब मान लो कोई भिखारी है, ठीक है। इन मतलब सराय होता है, ऐसे ही मान लो थोड़ा गड़बड़ टाइप का वर्ड है इन। तो बिग, बिग मतलब कि मान लो भिखारी, इन मतलब सराय, या फिर मान लो जैसे जहाँ पे टॉयलेट जाया जाता है वो जगह मान लो, ठीक है। और ING ये हो जाता है, तो बिग इन धन ING। कैसे याद करेंगे, कोई भिखारी है, इन मतलब उसी टॉयलेट के बाहर बैठा है, ING बिल्कुल सरल है, तो बिग धन इन धन ING, बिगनिंग, ओके। बिग धन इन धन ING, कोई डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, डिफिकल्ट सिंपल से मीनिंग है, बिग धन इन धन ING, ओके। भिखारी है किसी सराय, INN, ठीक है। सराय इसका मतलब होता है, वैसे हिंदी पे बोलते हैं तो INN धन ING। बिगनिंग लाइक जेनिस, स्टार्ट करना, तो स्टार्ट होता है। आगे हेजिटेट, बिल्कुल सरल मीनिंग है, HESITATE। इसे बताने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। हेजिटेट क्या होता है, हिचकिचाना,
ठीक है। हेजिटेशन आपने सुना होगा, भाई मुझे एयरफोर्स जीडी में हेजिटेशन होता है बोलने में, मैं इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करता हूँ, तो वो वाली चीज है यहाँ पे। सिंपल सा हेजिटेट जैसे बोला जाता है उसी तरह से आपको मीनिंग लिख देना होता है, HESITATE। इसमें कुछ भी ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको याद कराना चाहिए। अगली है बिलीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग, कैसे याद करेंगे भैया, वो चीज इंपॉर्टेंट है। बिलीव, LIEVE। देखो बिलीव होता है क्या, विश्वास करना। बिलीव होता है क्या, विश्वास करना। कैसे याद करेंगे, सिंपल है, देखो बिलीव में आ रहा है अपना लाई, और लाई क्या होता है, झूठ बोलना। गलतियां यहीं पे होती हैं, गलतियां हमारी यहीं पे होती हैं। बिलीव में गलतियां हमारी यहां पे हो जाती हैं, इधर। ओके, कि कभी LIE पहले लगा देते हैं, आई बात में लगाते हैं। जब भी आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिखेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमेशा याद रखना बिलीव। बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास का अपोजिट झूठा, झूठा। तो बिलीव में लाई, LIE, सिंपल सा, बात खत्म हुई, समझ में आया। बिलीव, लाई, LIE। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छे से क्या, इतने में आपको इनफ समझ में आ जाएगा। मेरा मोटिव यही है कि आपको कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए, बस बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट मीनिंग की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो, क्या हो गया, बिलीव हो गया। मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन कैसे याद करोगे इस मीनिंग को, सिंपल सी मीनिंग है, देखो मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन। आप सभी को मैथ की स्पेलिंग तो आती होगी, MATHE होता है। ठीक है, मैथमेटिशियन बिल्कुल मतलब सिंपल है। यहाँ पे बस ई गाली गलती मत करना, MATHE, मैटिशियन, मैटी देन CIAN। ठीक है, CIAN। अब देखो यहाँ पे अगर गलती करते हैं कैंडिडेट, यहाँ पे CI और SI में कर देते हैं, CI और SI में कर देते हैं। अब जैसे देखो जैसे मैथमेटिशियन होता है तो आपने CI, मैथमेटिशियन अपने CI भी पढ़ा है, SI भी पढ़ा है, लेकिन मैथ में पहले कौन सा आता है, CI कि SI? सिंपल इंटरेस्ट वैसे आता है, लेकिन आप मान लीजिएगा CI पहले आता है। ठीक है, CI पहले आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उससे याद रिलेट कर लो ना, छोटा बड़ा, जैसे छोटा बड़ा क्या बोलते हैं, का खगा का होता है ना, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज चा पहले आता है, सा बाद में आता है। तो ऐसे तो यहाँ पे C पहले आएगा, CI आएगा। ओके, CI, चा मतलब C, चा मतलब C। ओके, इस तरह से आप मैथमेटिशियन याद कर सकते हो। कभी कभी यहाँ पे भी कैंडिडेट गलत कर देते हैं, ई की जगह पे इसे मिस कर देता है, तो ये चीज भी मत भूलना। मैथे मान लो, मैथे, मैथ, MATHE। और देखो मैं जो चीजें रिलेट करूंगा इसको सीरियस मत लीजिएगा, बस मेरा मोटिव है आपको लर्न कराना, किसी भी तरह से आपको लर्न हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो MATHE, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ए बोरी जाइन, ए बोरी, एक बोरी चाहिए भाई, एक बोरी चाहिए, एक बोरी। जी जाइन, GINE, जाइन, जाइन बोलने से वही आ रहा है सेंस, एक बोरी चाहिए, आ बोरी जाइन, ABORIGINE, सिंपल सी मीनिंग है। आगे एडवाइजेबल, एडवाइस और एडवाइस, मैंने आपको दोनों रूल बताए हैं, एडवाइस और एडवाइस। ठीक है, दोनों का आपको रूल पता है, मैंने आपको बताया। देखो CE आपका EN के पास में आता है तो नाउन हो जाता है, और यस आपका V के पास में आता है तो वर्ब हो जाता है। यस आपका वर्ब के पास में आता है, यस आपका मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला, यस किसके पास आता है, V के पास में आता है ना, तो ये वर्ब हो जाता है। CE आपके नाउन के पास में आता है तो आपका नाउन हो जाता है। ठीक है, CN के पास में आता है तो नाउन हो जाता है। ऐसे ही एक मीनिंग और भी होती है जो अक्सर मतलब आपको देखने को मिलेगी, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सेम टू सेम रूल अप्लाई कर दीजिएगा। सी मतलब क्या हुआ, आपका नाउन होगा, और ये यस है यहाँ पे तो वर्ब होगा। ठीक है, फिलर में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आपको वर्ब फिल करना होता है और ये फिल कर देते हो। अब आज के बाद कभी गलती आप नहीं करोगे, आपके दिमाग में हमेशा टीच रहे मतलब चीज रहेगी कि भैया एस के पास में वी आता है, इसका मतलब एस के पास वाला है वी वर्ब हुआ, दूसरा नहीं भी याद है तो कर दोगे कि वो भैया नाउन ही होगा। अगली मीनिंग है एडवाइजेबल, कैसे याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो भैया एडविजिबल, VIGABLE, आपको एबल की तो स्पेलिंग आती होगी, ABLE, ये भी नहीं आती क्या, चलो अच्छी बात है, आती है तो एड, AD देन वीजा भाई, वीजा देन बल, BLE, बस खत्म। एडवाइजेबल में वीजा आता है, एडवाइजेबल में क्या आता है, वीजा आता है, VISABLE, एडवाइजेबल में क्या आता है, वीजा, VISABLE, सिंपल सी मीनिंग। कुछ डिफिकल्ट था इसमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था, बिल्कुल सरल सी मीनिंग थी। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना एडवाइजेबल। अब कभी भी मैं टेलीग्राम पे पोल करा के आपसे पूछूंगा तो गलती मत करिएगा। ठीक है, एडवाइजेबल में वीजा आती है, जितने देख रहे हो वो तो एटलीस्ट गलती मत करिएगा। मैं पूछूंगा टेलीग्राम पे पोल करा के, बताइए भाई इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग को यहाँ पे। चलो, तो अगली है टोबैको, ठीक है, तंबाकू जिसे आप सभी बोलते हो, ठीक है। तो तंबाकू कैसे यार रिलेट करोगे यहाँ पे, सिंपल सी मीनिंग है। उसके बाद डेफिनेटली है, एक मीनिंग यहाँ पे मैंने मिस कर दी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। गाइडेंस, अच्छा ये ऊपर वाली गाइडेंस ये मैंने मिस कर दिया, तो मेरे को तो बाद में अपनी आती है। तो गाइडेंस कैसे याद करोगे, देखो गाइड की स्पेलिंग सभी को आती है, GUIDE, गाइड, GUIDE सभी को आती है, ठीक है, गाइड। और गाइड की स्पेलिंग अगर आपको आती है तो गाइडेंस, तो GUID, इतना तो ठीक है भाई। जब मान लो आप डांस सीखने गए हो, ठीक है, डांस सीखने गए हो, ऐसे ही थोड़ी डांस सीखने लगोगे, किसी के गाइडेंस में ही तो डांस सीखोगे। पता लगा ऐसे ही डांस सीखने लगे, एक वो बारात में जो डांस किया जाता है वही वाला डांस फिर सीख पाओगे, समझे। जब डांस सीखने गए हो तो अच्छे से किसी के गाइड लोगे तभी तो डांस सीख पाओगे। तो गाइड, GUID, गाइड। और जहां डी आया, डी फॉर डांस होगा ना, तो गाइडेंस, DANC, GUIDANC, खत्म। गाइडेंस आपको समझ में आया भाई, किसी की गाइड में तो डांस सीखोगे ना। ऐसे ही कि अपने गलती कहां पे होती है, यहाँ पे एक ही जगह पे ई देता है। अभी देखना कुछ देर बाद पोल कराऊंगा इसी मीनिंग का, सब आधे से ज्यादा फेल होने वाले हैं। तो बैको अगली मीनिंग, अब इसे कैसे करोगे, सिंपल सी है, यहाँ पे ये भी मीनिंग कठिन नहीं है। देखो देखो कैसे याद करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बैको, तो TO को अलग कर दो, ठीक है, या फिर तोबा को अलग कर दो। तोबा, TOBA तन CCO, टोबैको। भाई तोबा तोबा वो जो मतलब है, तोबा तोबा वो टोबैको। CC मतलब CC को रिलेट कर लेते हैं, CC टोबैको, मतलब तंबाकू को बोलते हैं, टोबैको ऐसे बोलते हैं। तो टी, तोबा तोबा तंबाकू क्या है, खतरनाक है। CC है, CC मतलब खतरनाक। CC एक मक्खी होती है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, CC रोग होता है, ऐसे करके CC रोग होता है। तो तंबाकू लाइक CC रोग के लाइक जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तोबा तोबा, TOBA CC देन O, ओके। टोबैको, ये मीनिंग गलती होगी आपके पेपर में, TOBA देन CC मक्खी देन O, टोबैको। आगे डेफिनेटली बहुत सरल मीनिंग है, डी और साथ में फिनाइट लगा दो। पहले आपको डिफिनाइट याद करना है, फिर डेफिनेटली याद करना है। डिफिनाइट कैसे याद करोगे, डी तो सबको आती है, फिनाइट, FINIT, फिनाइट, देखो फिनाइट, FINITE। डेफिनेट कठिन है, डी देन फिनाइट, फिनाइट बिल्कुल सरल है। देखो कभी गलती करोगे डी देन फिनाइट, कभी गलती नहीं करोगे, डी देन फिनाइट, डिफिनाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डेफिनेटली सेम टू सेम ना, उसमें क्या करना है, डिफिनाइट लिख लिया तो डिफिनेटली DE फिनाइट और साथ में LY जोड़ दो, बस फिनाइट FINITE और देन LY, खत्म, डिफिनेटली भी हो गया। समझ में आया आपको। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे लग रहा होगा भैया बहुत इजी मीनिंग है, ठीक है। पेपर में भी जब ऑप्शंस मिलेंगे 4 इसी टाइप के, तो फिर आपको अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आती होगी तो गिर पड़ोगे। और इटिनरेट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक टालने वाला, जाने वाला। मैंने आपको राइटिंग मीनिंग याद कराई थी ना, राइटिंग, WRITTING, ठीक, ये मीनिंग याद कराई थी ना। वैसे ये मीनिंग मैंने गलत लिखी है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। गलती कहाँ पे है, यहाँ पे डबल टी थोड़ी होता है, सिंगल टी होता है। राइटिंग में सिंगल टी होता है, कैसे, WRITING होता है ना, ITI। तो डबल टी कहाँ पे सर लगा देंगे, तो ये चीज भाई गलती हो जाएगी, ठीक है। राइटिंग जब हम लिखने जाते हैं ना ITI, तो हम ITI करते हैं, ना कि डबल टी करते हैं, ऐसे ही चलिए। तो ITI नी रेट, इटिनरेट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला, ऐसे होता है। तो ऐसे याद कर लो ITI के लिए, ठीक है। ITI के लिए हम ITI के लिए ने, रात, रेट, ITI धन ने धन रेट, ठीक। ITE धन नी ITI, सॉरी ई नहीं होगा, ITI। इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। मेरा मेन मोटिव आपको बस मीनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में टच कर जाए और आप सही वो चीज कर पाओ, ठीक है। जैसे मैंने प्रिविलेज याद कराया था, बहुतों को याद होगा प्रिविलेज, पृथ्वी से मैंने रिलेट कराया, PRIVI से, ठीक है। तो आप वो चीज कभी आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो ITI नी धन रेट, ITI धन नी धन रेट, ITI धन नी धन रेट, ओके। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं फिर अपन।
चलो आगे, या फिर ऐसे, हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कठिन है? कुछ नहीं कठिन। एक्सप्लेनेशन होता है व्याख्या करना। एक्स के साथ में प्लान है आपका नेशन घूमने का। सॉरी गाइस, एक्स के साथ में अपना क्या प्लान है? आपका मेरा नहीं, एक्स के साथ में आपका प्लान क्या है? नेशन घूमने का। ओके, एक्स के साथ में प्लान है नेशन घूमने का। प्लान की स्पेलिंग तो आती होगी, नेशन की भी आती होगी, एक्स की तो आती है, बहुत आती है। एग्जांपल वाला एक्स, ए एक्स वाला, ठीक है, ई एक्स वाला। तो एक्स के साथ में क्या है? प्लान, नेशन घूमने का। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ऐसे नेशन में डबल एन आ रहा है, बहुत लड़के यहाँ पे गलती कर देंगे, तो ये वाली चीज आपको सीखना है। एक्सप्लेनेशन कभी भी है, आप हमेशा याद रखो कि एक्स के साथ में अपना भाई प्लान है कहाँ? नेशन घूमने का। तो भाई नेशन चलो घूम के आते हैं, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट। टोलरेट, बिल्कुल सरल मीनिंग है टोलरेट, ठीक है। कैसे याद करोगे? तो टी हो तो सबको आ जाएगी, टो, ठीक है भाई। टो क्या? ले 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 भाई, बता भाई, वो बोलते नहीं मार्केट में भाई, वो रेट ले ले, रेट पता कर ले, रेट पता कर ले, ठीक है। ले ले भाई, ले क्या? रेट ले, रेट, टोल रेट, ले क्या? रेट, ले रेट, टोल रेट, खत्म हो गया। टोल रेट खत्म। सहन करना होता है, बियर मतलब इसका होता है, बियर मतलब सहन करना। टोल रेट हो गया भाई, टोल ले यार, टोल मटोल नहीं, टोल मटोल कर ले, कर ले भाई, क्या? रेट का, तो टोल रेट। चलिए आगे। डीजल, बिल्कुल सरल मीनिंग, सरल सी मीनिंग, कुछ नहीं कठिन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। कैसे याद करोगे? डीजल में अपने आप, डीजल में अपने आप में डाई छुपा हुआ है, डीजल में यहाँ पे डाई छुपा हुआ है, DIE देखो, देन SEL, ठीक है। सेल डबल एस एन मत करना, सेल SEL होता है केवल, DIESEL, डीजल की मीनिंग DIESEL, डीजल DIESEL, डीजल DIESEL। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। समझ में आई? लगा कितनी मीनिंग हमने करा दी। कैलेंडर पे हमने क्या किया? यहाँ पे कैलेंडर पे डे आता है तो DAY, बिगिनिंग, बेग देन इन, भाई बेग भिखारी भीख मांगता है, इन के बाहर, ठीक है। हेजिटेट सरल मीनिंग की कुछ भी डिस्कस नहीं किया। बिलीव में लाइव आता है, झूठ, लाई आता है झूठा, बिलीव मतलब विश्वास करना, लाइव वर्ड आता है यहाँ पे BLIV। मैथमेटिशियन में दो गलतियां, एक तो भैया CI 4 चम्मच पहले आता है और ई बीच में आता है, उधर मैथ के बाद एबोरिजिन, सरल मीनिंग थी एक बोरी। एडविजिबल में वीजा आता है, तोबैको में तमाकू, ठीक है। तोबा तोबा, सीसी मक्की से होता है तमाकू। डिफिनाइट, डिफिनेटली एक ही है दोनों के दोनों, फिनाइट से बन जाएगा। और ITI ने रात में जाते हैं भाई, ITI हम कब जाते हैं? रात में जाते हैं। इटिनरेट, ठीक है। एक्स के साथ में प्लान है नेशन घूमने का। टोल रेट, टोल ले यार, रेट टोल ले क्या है इसमें? टोल रेट। डीजल डाई हो जाता है, डीजल मतलब डाई हो जाता है। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है। अगले मीनिंग यहाँ पे क्या है? डीजल के बाद नाइस, ऊपर देखो नाइस, ये भतीजी वाला है नाइस, वो नाइस पिक वाला नहीं है आपका, NIC वाला नाइस वाला नहीं है। बहुतों को तो यही लगेगा भैया यही मीनिंग गलत है, नाइस ये भतीजी वाला होता है, ठीक है। कैसे याद करोगे भाई? सिंपल सी मीनिंग है, कुछ नहीं। NICE आपको पेपर में दे सकता है, ऐसे देगा नहीं, ठीक है। आपको यहीं पे गलती करके देगा, तो आपको सीधा सिंपल से रखना है। नाइस भतीजी वाले में ई गायब होता है, बाकी नाइस की स्पेलिंग होती है NICE होता है, बीच में ई आपका गायब होता है, तो NIECE हो जाएगा। समझ में आपको आया? ई भर आपका नहीं होता है, बाकी नाइस की स्पेलिंग यहीं पे होती है, तो ई आपको लिखना होता है। नाइस, खत्म। अगले मीनिंग देखो यहाँ पे, जिंजर, सस्ती मीनिंग, सरल मीनिंग। जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक होता है। आप सभी इसमें कभी भी गलती नहीं करोगे, जिंजर का मतलब अदरक, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी आपको याद कराने लायक है। आगे मीनिंग है 40। आगे मीनिंग कौन सी है? जिंजर के बाद 40। एक मीनिंग यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन, PO, बहुत अच्छी मीनिंग है। SSESSION, ठीक है। पोजीशन, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, SS आपको याद नहीं रहता है। याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? PO, आप मतलब बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो किसी ना किसी दिन तो आप PO बनोगे ही। बैंक PO का फॉर्म भी फिल करते होगे, मैंने भी एक टाइम पे फिल किया था, ठीक है। PO, और PO साहब क्या ले रहे हैं? PO साहब क्या ले रहे हैं? सेशन ले रहे हैं। PO साहब क्या ले रहे हैं? सेशन ले रहे हैं। खत्म हो गई मीनिंग देखो। POS देन सेशन, SESSION, PO साहब क्या ले रहे हैं? सेशन ले रहे हैं। PO साहब क्या ले रहे हैं? सेशन ले रहे हैं। SESSION, PO साहब क्या ले रहे हैं? सेशन ले रहे हैं। हो गया ना? समझ में आया आपको? PO साहब क्या ले रहे हैं? सेशन। तो PO यस फॉर साहब, सेशन ले रहे हैं। समझ में आ गई मीनिंग? चलो आगे। 40 की स्पेलिंग 4 वाली मत समझ लेना कि FOURTY होता है, ये गलती कर देते हैं कैंडिडेट। 40 में FORTY आता है, 40 में FORTY आता है,
ठीक है, फॉर धन टी वाई, फॉर धन टी वाई, 40 में FOR TY आता है, FOUR मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, गलती देखो, अभी मैं पोल ये वाली मीनिंग कराता हूँ, ठीक है। तो कितने कैंडिडेट टेलीग्राम पे करेंगे। ओकेजन मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर होता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे याद करोगे, कुछ भी नहीं है, ओकेजन में डबल सी आता है, बस आपको ये चीज याद रखनी है, नहीं तो इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं कैंडिडेट। ओकेजन में डबल सी आता है, ठीक है, कोई अवसर है मान लो, कोई अवसर है मान लो आपका, ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे, तो सी फॉर मान लो कोई चीज है, कोई स्वीट है, ये सी मतलब है यहाँ पे, तो कोई चीज है जो आप डबल टाइम खाओगे तो CC, ओके, CC आप डबल टाइम खाओगे, ची फॉर मान लो चीनी वाली चीज आप डबल टाइम खाओगे, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो ओकेजन। आगे बात करते हैं, वेटर, वेटर देन रीनरी, वेटर रीनरी, वेटर ना आपने सुना होगा एक वर्ड, ए लॉन्ग एन एक्सपीरियंस्ड मैन, उसे वेटरन बोला जाता है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला, उसे वेटरन बोला जाता है, VATERN आपका वेटरन होता है, एक्सपीरियंस्ड मैन को वेटरन बोलते हैं, तो इसे वेटरीनरी को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ठीक है, वेटरीनरी को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सिंपल सा हो जाएगा, देखो वेटर, वेटर VETR बिल्कुल सरल, इसमें कुछ गलती है, वेटरीनरी होगा, वेटरी अब नारी कुछ नहीं, वेटरी, जो हम शादी पे मान लो गए, अब शादी पे गए, उधर वेटर तो था ही, साथ में वेटर जो था ना वो नारी वेटर थी, नारी वेटर थी, NARY, भाई कोई भी वैसे मत रिलेट करना, बस मैं, मेरा मोटिव है कि आपको याद कराना, कैसे भी याद हो जाए, ओके, पेपर क्योंकि आपका बहुत पास में है, इस वजह से दोनों की दोनों तीनों चीजें, जो चीजें बन रही है वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करते चल रहे हैं, एंटोनिम साइनिम जो आता जाएगा, वेटरीनरी हो जाएगा, ओके, वेटरीनरी हो जाएगा, भैया वेटर कौन थी, नारी थी वेटर, ठीक है, वेटरीनरी, ओके। आगे चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अटेंडेंस, कुछ भी नहीं है, देखो जब आपने गाइडेंस सीखी थी ना, गाइडेंस GOID, भाई किसी के गाइड में आपने डांस सीखा था ना, तो बस वही चीज है, तो अटेंडेंस में भी वही चीज होगी। अब जो गाइडेंस वाले हैं, जब आपका वो डांस होगा ना, तो आपके मम्मी पापा भी वहां पे आएंगे, आपके मम्मी पापा भी वहां पे आएंगे, तो वो लोग क्या आपका डांस देखेंगे, डांस देखेंगे, तो भैया अटेंड तो आप सभी को जानते ही होंगे, अटेंड की स्पेलिंग तो आती ही होगी, तो कुछ नहीं, अटेंड होगा ना, मम्मी पापा ने अटेंड किया, क्या फंक्शन था आपके डांस का, तो आपने डांस वहां पे किया, बस अटेंडेंस। गलती कहाँ पे होती है, DENCE लगा देते हो, DENC लगा देते हो, भैया अटेंड कब आएगा, जब आपके मम्मी पापा आएंगे डांस देखने हैं आपका, तो DANCE अटेंडेंस याद हो गई होगी। चलिए, लेफ्टिनेंट स्पेलिंग याद होनी चाहिए, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे क्या लेफ्टिनेंट ऐसे, क्योंकि ये मीनिंग बार बार आती रहती है, ठीक है, ये अपने टाइम पे भी रट्टा वाली कैटेगरी में आती थी, ठीक है, और लेफ्टिनेंट ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं, तो LIEUTENANT, ठीक है, लेफ्टिनेंट, लाई से आप रिलेट कर सकते हो स्टार्ट में, LIEUE लाई, देन UTE, देन NANT, तीन पार्ट में आप डिवाइड करके भी इसे हम याद कर सकते हैं लेफ्टिनेंट। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग, टुमारो, कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी मीनिंग होती है, तीन वो आते हैं, कल मैंने टेलीग्राम पे पोल कराया था, लगभग 30% ने गलत बताया था, और 70% जो कैंडिडेट थे बहुत होशियार टाइप के, उन्होंने सही भी दिया था, वो बहुत अच्छी चीज है। टुमारो की स्पेलिंग में कुछ भी आपको याद नहीं करना, तीन वो आते हैं, गलती कहाँ पे कैंडिडेट करते हैं, TOMA कर देते हैं, RROW, जबकि यहाँ पे A नहीं होगा आपका, O भी होगा, ठीक है, TOMORROW। आगे बढ़ने से पहले देखो आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी अगर ऑनलाइन मॉक लगाने चाहते हो तो डेफिनेटली, हाँ, परीक्षा एप्लीकेशन पे एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट हैं तो लगा सकते हो। मॉक लगाने के लिए देखो मैं बता देता हूँ कैसे बाई करना है, और जरूर लगाना मॉक, क्योंकि मॉक लगाने से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सारी की सारी चीजें संभलने वाली हैं। तो ये टेस्ट आप बाई करिएगा, X ग्रुप के एस्पिरेंट हो तो ये वाले करिएगा, Y ग्रुप के हो तो ये वाले करिएगा, ठीक है, और क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट ठीक ठाक है, मैंने देखे यहाँ पे एक दो टेस्ट, तो आपको बाई करने का तरीका बता देता हूँ। कोई भी टेस्ट ये मान लो, ठीक है, आप वही ऊपर वाले करिएगा, वो मैंने ऑलरेडी बाई कर रखे हैं, इस वजह से कोड का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन D50 फिल कर देंगे, अप्लाई कोड पे क्लिक कर देंगे, 175 का मॉक टेस्ट लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो आपकी रैंकिंग कितनी आती है, आपसे कितने कैंडिडेट आगे आते हैं, कितने कैंडिडेट पीछे आते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप वो चीजों को ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। मॉक लगाने के लिए अपना कूपन कोड मैंने आप सभी को बता दिया कि अपना कूपन कोड क्या है, ठीक है, ऑनलाइन D50, ये चीजें अपनी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और अपना स्कोर मुझे जरूर बताया करो कमेंट में, भैया इतना स्कोर आ रहा है, कैसे इंप्रूव करें, कहाँ पे वर्क करें, वो सारी की सारी चीजें आप सभी के साथ में शेयर की जाएंगी। तो लास्ट होगा, वैसे बहुत सारी मीनिंग्स मैंने टाइप की थी, लेकिन टाइम को देखते हुए, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स रहा हम और भी वैसे ही करेंगे,
इंथुसिज्म मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, जोश टाइप में जिसे बोल सकते हो। एक्साइट आपने सुना होगा भाई, आज अपना अलग एक्साइटमेंट है, ठीक है, और इसका मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो एक्साइटमेंट होता है, उसी से ये बना है, EXCITE होता है, EXCITE होता है, ठीक है। ये गलत लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। इंथुसिज्म कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो देखो इंथुसिज्म कैसे याद करेंगे, तो सरल सी मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंथुसिज्म का मतलब क्या होता है, जोश टाइप में, उत्साह टाइप में। इंथुसिज्म का मतलब क्या होता है, जोश या उत्साह। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारो याद ही हो गई होगी। अब यहाँ पे ये मीनिंग याद कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, ENTH सबको याद है, इंथु ENTH याद है ना, हाँ, और जोश या उत्साह होता है भाई। अस मतलब क्या हुआ, अस मतलब हमें, ठीक है, जब हम IAS से मिले ना, जब या IAS हमसे मिला, मतलब अब कोचिंग जाते हो, मान लो कहीं पे कोचिंग करते हो, तो एक दिन अस मतलब हमें IAS मिले ना, IAS मिले तो भाई बिल्कुल जोश बिल्कुल भर गया। तो देखो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इंथुसिज्म की मीनिंग जो उधर लिखी हुई है, ENTHU, ठीक है, ENTH तो बिल्कुल सरल था, US मतलब हमें, ठीक है, IAS मिले, देन M इंथुसिज्म, कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो अस मतलब हमें, IAS सेम टू सेम मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए। आगे मीनिंग देखो, सेपरेट, सरल है, सेपरेट से बहुत मीनिंग, वैसे सेपरेटली मैंने लिख दिया, पहले सेपरेट आपका आएगा, फिर सेपरेटली आएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल सी मीनिंग है। कैसे याद करेंगे, बोलते नहीं भैया सेपरेट बैच कर दो, अलग अलग कर दो, कोई सेपरेट बैच आ रहा है क्या GS का, ऐसे वही चीज है। SEPARATE खत्म, सेपरेट में रेट आ रहा है, सेपरेट में अलग अलग रेट आ रहा है, सेपरेट अली है तो LY और जोड़ दिया हमने, कठिन हुई, कुछ नहीं कठिन हुई। बी देन हैव, किसी को गलत, इसमें कोई भी गलती नहीं कर, बी हैव लाइक रखना होता है। रिलाइव, अब फिर से वही आ गया, रिलाइव लाइक आराम होता है भाई, आराम है तो फिर लाई तुम झूठ ही बोल रहे हो, LIE, गलती यहीं पे होगी, आप देख लीजिएगा, रीडन में जहां पे मिलेंगी यहीं पे गलती होगी, पहले ई दिया होगा फिर बाद में आई दिया होगा, प्रैक्टिस सेटअप जब लगाओगे तो रिलाइव का LIE खत्म। आगे ऑमलेट, वन ऑफ द बेस्ट मीनिंग। चलो बैलून की स्पेलिंग मुझे बताना कमेंट में, बैलून की जिसे भी आती हो जरूर कमेंट में बताना। ऑमलेट कैसे याद करेंगे, देखो ऑमलेट में क्या होता है, OMELETTE, ठीक, ऑमलेट है। ऑमलेट भाई अंडे का खाते हो ना, अंडे का, तो ऑमलेट में तीन ही आती हैं, ऑमलेट में तीन ही आते हैं, और बटर लगा के खाते हो, बटर लगा के, BUTTER, तो डबल टी हो जाएगा, खत्म। ऑमलेट में कितने ई आते हैं, तीन ही आते हैं, कितने टी, OME, ओम, देन ले, देन टी, तो जहां पे टी आएगा डबल टी, बैक टू बैक डबल टी आएंगे, क्योंकि बटर में आपका डबल टी आता है, और ऑमलेट आपका 3 अंडों का बनता है, ऑमलेट आपका 3 अंडों का बनता है। ऐसे रिलेट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो गलतियां कर दोगे इन मीनिंग में, आपका एक नंबर धरा का धरा रह जाएगा यहीं पे। OMELETTE, ऑमलेट आपका हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे पढ़ते हैं ना, ऑमलेट। चलो हरासमेंट याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी, कुछ नहीं भाई, हार गया मैं तो, किससे, गधे से, MENT, हार गया, एसमेंट, हार गया मैं किससे, गधे से, और हरास कभी कभी हरास पे तो HARASS, हरास, खत्म, हार गया भाई मैं तो, किससे, गधे से हार गया, हार धन एसमेंट, हार गया मैं तो, किससे, गधे से हार गया। कभी गलती करोगे इसमें, नहीं करोगे। आगे फरवरी, फरवरी की मैं मीनिंग नहीं याद करूंगा, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फरवरी सिंपल सी मीनिंग है, जनवरी फरवरी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग जिन्होंने 25% 100 में से तो नहीं बता पाएंगे, पक्का नहीं बता पाएंगे, ठीक है। FEBRUARY फरवरी होता है। नाइबर सरल मीनिंग है, नाइबर, ठीक है, नाइबर क्या होता है, लाइक पड़ोसी होता है, तो नाई NEIGHBOUR, नाइबर, ठीक है, नाई NEIGH, और बी मतलब बगल वाला, अवर मतलब हमारे, ठीक है, नाइबर जो है ना बगल वाला, हमारे, ठीक है, तो नाइबर ऐसे हो जाएगा। और भी मीनिंग से अपने सामने बहुत सारी मैंने लिखी है, धीरे धीरे कल टाइप किया था फुर्सत में, जैसा एक मीनिंग और याद करा देता हूँ, बाकी बाद में करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखो ठीक बताता हूँ आपको। नाइबर हो गया, ठीक है, नाइबर में वैसे अगर आप याद करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये देखो नाइबर, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो फिर आपको बता देता हूँ। नाइबर में आपका होता है बगल वाला ना, तो नाइबर में आपको यहाँ पे एक मीनिंग देखने को मिल रही होगी, 8 की स्पेलिंग देखने को मिल रही है, बताओ। नाइबर, नाइबर मतलब पड़ोसी होता है,
NEIGHBOUR होता है भैया। नाइबर में EIGH देखने को मिला, टी ही तो नहीं है, नाइबर में टी ही तो नहीं है, नहीं तो आप ऐसे याद कर दो, नाई देन EIGH देन बी मतलब बगल वाला OUR। जो हमारे बगल वाला है ना, हमारे बगल वाला भाई 8 साल से रह रहा है ना भाई ना, 8 साल से हमारे बगल वाला रह रहा है, हमारे बगल वाला रह रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। चलते हैं आगे। अब चलो एक दो मीनिंग और करा देता हूँ, बाकी आप अपना बताइएगा जैसा रिस्पॉन्स आपका रहता है। बहुत आपके लिए अच्छी अच्छी मीनिंग्स हैं, जैसे मेंटेनेंस, बहुत सरल मीनिंग। मेंटेनेंस गलत कर देते हो, मैं आपको याद कराता हूँ, आज के बाद कभी नहीं गलत करोगे। मेन देन 10 देन नेंस NANCE भैया, मेन 10 लोगों को काम पे भेजना, मेन 10 लोगों को काम पे भेजना, ठीक है। मेन MAIN, मेन ही 10 लोगों को काम पे भेजना, नहीं तो मत भेजना। MAIN 10 देन नेंस, मेन 10 नेंस, खत्म। मेन 10 लोगों को काम पे भेजना, नहीं तो मत भेजना। बताओ, वही तो लिखा है, देख लो। MAIN मेन 10 TEN NANCE, याद होगी ना, कभी गलती करोगे, ठीक है। सुधार होता है, सुधार मतलब सुधार करने के लिए। सुपरिंटेंडेंट, बोलने तक में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुझे हो रहा है, बहुतों को होगा, बहुतों को नहीं होगा। सुपरिंटेंडेंट मतलब नहीं हो रहा है, पहली बार में होगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद करेंगे, मैं इधर ध्यान ही नहीं देना, इधर देखो। सुपर देन इन देन 10 देन 10, खत्म। सुपर इन देन 10 देन 10, देख लो। सुपर SUPER 10, देखो इधर लिख देता हूँ SU, सुपर 10 डेंट, मिला लो पीछे से। अच्छा इन भी होता है, तो लो इन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो सॉरी भाई। सुपर इन देन 10 देन डेंट, खत्म। आगे सुपर सीड कैसे याद करेंगे भैया, सिंपल से देखो, सुपर सीड, गलती कुछ नहीं होती इसमें, यहाँ पे हो जाती है SUPERCD लिख दूं, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। याद कैसे करेंगे भाई, सुपर ओवर किस में होता है, मैच में होता है ना। सुपर ओवर किस में होता है, मैच में होता है, तो बस मैच में होता है तो यस वाला आएगा। सुपर ओवर किस में होता है, मैच में होता है ना, तो यस वाला आएगा, यस फॉर सुपर ओवर, तो यस सुपर ओवर, ऐसे याद कर लो। या किसी बॉलर का नाम याद रिलेट कर लो, कोई बॉलर है जो यस नाम से है, सौरव गांगुली मान लो, वैसे तो बैटर थे, लेकिन कोई एस नाम का है बॉलर, श्रीसंत, हाँ श्रीसंत, तो श्रीसंत वही जान गए होंगे आप सभी। सुपर सीड SCDE, तो सुपर सीड ऐसे याद कर लो। सुपर ओवर कौन डालता है, श्रीसंत। सीड सी, देखो यहाँ पे CE और DE SCDE में कंफ्यूजन होगा, तो सुपर ओवर या तो मान लो यस से हो जाएगा, या फिर आपका सुपर ओवर श्रीसंत डालेगा। आपको याद होगा जब कौन सा था 2007 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो सेमीफाइनल था आई थिंक, फाइनल ही था, ठीक है, वो लास्ट वाला देखा होगा आपने, पीछे इरफान पठान ने आई थिंक कैच पकड़ा था, वो वाला। चलिए एक्साजिरेशन कैसे याद करोगे, सिंपल है। एक्साजिरेशन एक अधिकता होता है प्रचुरता टाइप में, तो एक्सा EX से GG देन E देन रेट, ठीक है। रेट RATI, अच्छा रेशन RATI हो गया, रेशन। अच्छा एक्सा से अच्छा, जीजी उसमें नहीं बोलते हैं, बुंदेलखंडी एरिया पे बोलते हैं, जीजी लाइक सिस्टर होता है, जीजी रेशन RATION, ऐसे याद कर लीजिए। देखो अब देखो आगे करेंगे बाद में। जैसे यहाँ पे चार्जेबल क्या है, बहुत सरल मीनिंग है, चार्ज देनेबल, नोटिस देनेबल, ठीक है, ऐसे एडवाइस देनेबल, ऐसे करके खत्म, ठीक है। तो ऐसे करके हम सेशन डिस्कस करेंगे, और भी अपनी मीनिंग्स है PDF पार्ट 2 होने के बाद मिलेगी। जैसे अभी सेशन लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सेशन देखने के लिए, टेक केयर, ध्यान रखिए खुद का, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, टेक केयर। मॉक नहीं लगाए तो अभी भी लगाइए, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, उसको रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।